अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, हमारे चैनल पर आपको तहे दिल से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो म्यूकोलेटर साशे के बारे में है। म्यूकोलेटर साशे 200 mg एक मशहूर दवा है जो कि बलगम को पतला करने और आसानी से खारिज करने में मदद फराहम करती है। ये खास तौर पर ब्रोंकाइटिस दी जैसे मसाइल में मदद देती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि म्यूकोलेटर साशे को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके फवाइद क्या है, इसके मुमकिन साइड इफेक्ट कौन कौन से हैं और कंट्राइंडिकेशन यानी किन मरीजों को इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसके बारे में भी जानेंगे और इसकी रिकमेंडेड डोज के बारे में भी जानेंगे। अगर आप बलगम के मसाइल या सांस की तकलीफ का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। म्यूकोलेटर साशे में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एसिटाइल सिस्टीन कहा जाता है, जो कि 200 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। ये पानी में हल होने वाले ग्रेन्यूल फॉर्म में दस्तयाब होता है। इसके बेनिफिट ये हैं कि ये चेस्ट से मुतल्लिका अमराज के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये सख्त किस्म की बलगम को जो खारिज नहीं होती उसको पतला करके आसानी से खारिज करने में मदद फराहम करता है। लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। नमूनिया के मरीज भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नमूनिया या लंग इन्फेक्शन में ये मसला पैदा होता है कि मरीज बलगम को खारिज नहीं कर सकता, तो ये मेडिसिन या म्यूकोलेटर साशे इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर खारिज होना शुरू हो जाता है, जिससे मरीज को सांस लेने में भी आसानी पैदा होती है और बलगम का अखराज भी आसानी से हो जाता है। इससे सांस में तंगी या म्यूकस की वजह से, बलगम की वजह से जो ब्लॉकेज हो जाती है उससे छुटकारा मिलता है। दमा या लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल मरीज के लिए बहुत मुफीद होता है। फ्लू, नज़ला, जुकाम के दौरान बलगम साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कराया जाता है। इसके अलावा अगर कोई मरीज पैरासीटामोल को ओवरडोज इस्तेमाल कर ले तो इस पैरासीटामोल को ओवरडोज इस्तेमाल करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। म्यूकोलेटर साशे को खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और जिससे पैरासीटामोल का ओवरडोज का एंटीडोट हो जाता है और ओवरडोज के असरात को कम करने में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये तो इसके बेनिफिट हैं। इसके मुमकिन साइड इफेक्ट भी हैं जो कि स्टोमिक या मैदे के मुतल्लिका हो सकते हैं। पेट में हल्का दर्द हो सकता है या सर में हल्का दर्द हो सकता है, घबराहट या उल्टी वगैरह मतली हो सकती है और इसके साल्ट से एलर्जिक अफराद इसको इस्तेमाल न करें या इसके ज्यादा इस्तेमाल से लूज मोशन भी हो सकते हैं। ये इसके मुमकिन साइड इफेक्ट है। आप जानते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अल्सर चाहे पेट में हो या मैदे में हो, उसके शिकार मरीज इसको इस्तेमाल न करें। जिगर और गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीज म्यूकोलेटर साशे के इस्तेमाल से इजतनाब करें। म्यूकोलेटर साशे में जो इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो एसिटाइल सिस्टीन है। उससे अगर एलर्जिक हैं तो ऐसे मरीज इसको इस्तेमाल न करें। दूध पिलाने वाली माएँ या हामला खवातीन इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आखिर में ये जान लेते हैं कि इसकी रिकमेंडेड डोज कौन सी है। बड़ों के लिए एक साशे दिन में 3 मरतबा यूज करवाया जाता है। बच्चों के लिए 2 साल तक एक साशे दिन में 1 दफा, 2 साल से 6 साल तक एक साशे दिन में 2 दफा यूज करवाया जाता है। डॉक्टर मरीज की नोयत, मर्ज की नोयत और मरीज की हालत देखकर इसकी डोज कम या ज्यादा कर सकते। ये आज की हमारी वीडियो म्यूकोलेटर साशे के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।